बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है उस रब जलील के नाम से जिसके कब्ज़े में सारे जहानों की जानें हैं। मेरे दोस्त अहबाब, मेरी बहनें और बच्चे, जो लोग पीपीएससी का टेस्ट देना चाहते हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट का, या एफपीएससी का देना चाहते हैं, या एनटीएस या पीटीएस या ओटीएस, इवन जो लोग आईएसएसबी में भी जाते हैं, उनको एक चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ता है, और वो क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स हर एक फील्ड में इन्वॉल्व है। इसकी ज़रूरत हमें घर में रहकर हिसाब किताब करने से हायर लेवल पर जाकर काम करने के दौरान कैलकुलेशंस तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए इसकी अहमियत का इनकार कहीं भी नहीं किया जा सकता, किसी शोबे में भी नहीं किया जा सकता। और मसला 95% जो लोग हैं कॉम्पिटेंट होने के बावजूद उनके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स का फुकदान होता है। वजह यह नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, वजह यह है कि या तो उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं मिलती, या फिर वो सही तरह से इस पर तवज्जो नहीं देते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वही जो 4, 5, 6, 10 नंबर जो कि इंतहाई आसान होते हैं, इंतहाई आसान, जैसे जैसे हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे और मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ें हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप सब हैरान होंगे कि ये तो इंतहाई आसान चीज़ें हैं। यकीनन वो ग्रेड 5 से ग्रेड 8 तक के बच्चों को वो चीज़ें आती हैं। कुछ 2, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो सेकेंडरी लेवल की हैं, या फिर कुछ इंटर लेवल की 1-2 चीज़ें हैं बस, वो जो हैं, वरना ग्रेड 8 से नीचे वाले बच्चों को वो सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं जो चीज़ें पीपीएससी, एफपीएससी या इस तरह के टेस्टों में पूछी जाती हैं। तो तवज्जो ना देने की वजह से हमें उन सवालों में प्रॉब्लम होती है बहुत सारों को। और चूंकि मुकाबले का दौर है, एक एक नंबर कीमती है, वो एक नंबर जो आपको मेरिट से नीचे रखता है, वो एक नंबर जो इवन आपका टेस्ट पास होने से फेल करवा देता है, उस एक नंबर के लिए भी आपको उतनी ही कोशिश करनी चाहिए जितनी कि बाकी नंबर्स के लिए आप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक नंबर आपकी किस्मत का फैसला करता है। तो सारे टेस्टों में कम से कम 5, 6, 8, 10 नहीं तो 2, 3, 4, 5 या 1, 2 तो लाजमी। इवन सीएसएफ के पेपर्स में तो 5, 6 सवाल होते हैं, पीपीएससी में भी होते हैं, और पीएमएस में भी बेस मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है जनरल नॉलेज की कोर्स आउटलाइन में, एनटीएस में, ओटीएस, पीटीएस, हर जगह पे हर टेस्ट में है ये मौजूद। इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इनको हम समझ सकते हैं और बड़े ही आसान लफ्ज़ों में और बड़े ही आसान तरीक़ों से। उसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगा, इलावा से वो समझने के अलावा कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ आप उसको सॉल्व भी कर सकेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा अलहदा से, जिसके ज़रिए आप बगैर सॉल्व किए अपने आंसर को चेक करें। और चूंकि एमसीक्यूज टाइप मोस्टली होते हैं, तो आप अपने आंसर को चेक करें और एमसीक्यूज को टिक कर दें, और आपका बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होने से बच। तो नाज़रीन, मेरी बेसिक मैथमेटिक्स के मुतालिक तमाम वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके साथ लगे बेल के जो आइकन है, सॉरी माजरत, जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी वीडियोस बने, जिस टॉपिक पे भी बने, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको तसल्ली के साथ देख सकें और समझ सकें। उसके साथ नाज़रीन मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ। ये चूँकि हमारी तारीफ़ी वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा तो नहीं कोई टॉपिक, ये इसमें आपको तारफ़ ज़रूर देता चलूँगा कि हम आइंदा
PPSC, FPSC, NTS और बाकी जो टेस्ट हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हम इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शामिल करेंगे जो कि तकरीबन सारे टेस्टों में आती है। इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक्स बहुत लाजमी चीज़ है। अलजबरा, ज्योमेट्री, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सेट, इक्वेशन, एरियाज, लॉजिक रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर उसके ज़रिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो, फिर हम उसके अलावा नंबर सीरीज़ को भी बात करेंगे, फिर रिलेशनशिप में भी बात करेंगे, फिर उसके अलावा हम मेंटल प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे जो कि मैंने बताया था कि ISSB में भी पूछी जाती हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स में भी आएंगे। उसके अलावा हम अरिथमेटिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू जो टाइम है, जो वर्क है, डेली लाइफ है, इससे एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं टेस्ट में समटाइम आते हैं एज के, तो उनके लिए हम वो भी करेंगे। फिर डिस्टेंस के लिए, स्पीड के लिए, फिर डायरेक्शन के लिए, फिर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स को उनकी पैमाइशें, उनके एरियाज, ये वो। उसके अलावा हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स का भी पोर्शन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाज़रीन एक बार फिर बताता चलूँ ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैंने कहा था कुछ चीज़ें और भी हम करेंगे, जैसा कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ करेंगे, जैसा कि हम बेसिक अरिथमेटिक्स में बोर्ड मैथ्स रूल होता है और कई तरह के रूल्स हैं, वो तुम बाद में जब करेंगे तो करेंगे, लेकिन ये इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज़ करेंगे। और मेरे ख्याल में बेसिक मैथमेटिक्स के बाकी जो पोर्शन होंगे इंशाल्लाह, और मैं देखूंगा डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट बुक्स से मैं रिकमेंडेशन भी करूंगा। मैं इंशाल्लाह हैंडआउट्स भी PDF की शक्ल में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। एट अ टाइम पॉसिबल तो नहीं, एक बंदा हो चुके, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा बेसिक मैथमेटिक्स के, और आप लोग जो हैं इंशाल्लाह कामयाबियों से हमकिनार होंगे। आखिर में अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, घर रहें, महफूज रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। लेकिन जाने से पहले फिर याद दिलाता चलो, आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो करके जाएं, ताकि अगली जो वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास है और आप उससे अपने इल्म में इजाफा करिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।